अभीरा को दादी सा की बातें बहुत बुरी लगती हैं। इस वजह से वो जज्बात में आके डिवोर्स पेपर साइन कर देती है और अरमान को भेज देती है। यहाँ पे अभीरा उस बात को भुला नहीं सकती। अरमान और अपनी शादी भी वो भुला नहीं पा रही है। इस वजह से वो ऐसी कुछ हरकतें करती है जिसकी वजह से सब लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे वो गलती से अभीर की शराब पीती है और पोद्दार हाउस में जाके हंगामा करती है। कार पे चढ़ के सब लोगों को यही कह रही होती है कि आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते, क्या आप लोग मेरी इज़्ज़त नहीं करते, इस वजह से आप लोगों ने इतना कुछ कहा मुझसे। सब लोग घर वाले देख रहे होते अबीरा की ये हरकतें। अबीरा यहाँ पे बहुत ही हंगामा क्रिएट करती है, कहती है कि ज़रा से भी आप लोग मेरी इज़्ज़त नहीं करते, वरना ऐसा सब कुछ नहीं कहा होता। मैंने तो सब कुछ खो दिया, मेरा बच्चा, मेरा सब कुछ। यहाँ पे दादी सा, विद्या, माधव, काजल, संजय, कोरस गैंग, मनीषा, मनोज, रोहित, रूही सब लोग खड़े होते हैं और सब लोग ये देख रहे होते हैं। कोरस गैंग अबीरा को पकड़ने जा रही होती क्योंकि उसका बैलेंस गिर रहा होता है, लेकिन दादी साहब के गुस्से की वजह से वो लोग वापस पीछे होते हैं। यहाँ पे अबीरा ये सब चीख चिल्ला रही होती है, एकदम से वो बैठ जाती है और नीचे गिरने लगती है। उतने में रूही आके उसे पकड़ लेती है और उसको संभालती है। अबीरा कहती है मुझे गिरने दिया होता ना, लगने दिया होता, तुम क्यों आई मुझे पकड़ने के लिए? तो वो कहते तुम्हें चोट लग जाती। तो अबीरा कहती है लगती तो लगने देती, तुम्हें इतनी मेरी फ़िक्र क्यों हो रही है? तुम हमेशा तो मुझसे नफ़रत ही करती आई हो ना, कभी अपनी बहन नहीं माना और हमेशा हर रात को मेरी फ़ोटो के सामने रेड क्रॉस करती हो, इतनी नफ़रत करती हो तुम मुझसे, तो अब क्यों इतना प्यार जता रही हो? यहाँ पे रूही कहती है अबीरा तुम शांत हो जाओ, तुम घर पे चलो करके अंदर चलो। दूसरी तरफ अरमान भी वैसे ही गोयंकास के घर के सामने हंगामा कर रहा होता है। गाड़ी के ऊपर खड़े रह के अबीरा अबीरा चीख रहा होता है। यहाँ पे मनीष जी अरमान से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तभी अरमान नीचे कूदता है और कहता है बुलाइए, आपको पुलिस को बुलाना है ना, बुलाइए, लेकिन मैं अपने वाइफ से मिलके ही रहूँगा करके। यहाँ पे मनीष जी और अबीर कहते हैं कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहती, इसलिए तो डिवोर्स पेपर साइन करके दिया है। अरमान कहता है वो उसने साइन नहीं किए, उसने जज्बात में आके किया है, लेकिन वो दिल से ये नहीं चाहती, वो रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती है करके। तभी यहाँ पे अबीर कहता है इतना ही है तो बुलाओ उसे, और अबीर ही चीखने लगता है अबीरा बाहर आओ, हम लोग की मत सुनो, अरमान आया है, बाहर आ जाओ। लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि अबीरा घर के अंदर नहीं है करके। यहाँ पे वो अरमान से कहता है देखो तुम्हारे सामने ही मैंने उसे बुलाया, लेकिन वो आना नहीं चाहती, अगर उसे तुम्हारी फ़िक्र होती तो वो आ जाती बाहर, लेकिन वो नहीं आई है, यानी कि उसे तुमसे बात नहीं करनी, कोई रिश्ता नहीं रखना है। यहाँ पे अरमान ये मानने के लिए तैयार नहीं होता। अरमान अपना फ़ोन निकालता है और अबीरा को लगाता है। अबीरा के कमरे की तरफ देखता है, तभी उसका फ़ोन फ्लैश होता है, लेकिन अबीरा फ़ोन नहीं उठाती। अरमान हताश हो जाता है और यहाँ पे मनीष जी और उनका परिवार अंदर जाने के लिए निकलता है। आगे जाके वो लोग वापस पीछे अरमान की तरफ देख रहे होते हैं। अरमान वापस वापस अबीरा को फ़ोन लगा रहा होता है, लेकिन अबीरा फ़ोन नहीं उठाती। रूही अबीरा को घर के अंदर लेके जा रही होती है। उतने में अबीरा को याद आता है कि इस दहलीज़ के अंदर सब लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, तो मैं अंदर नहीं जाऊँगी करके वो बाहर वापस गाड़ी के यहाँ भी भागती है। और फिर वो कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने परनानू के घर जाना है करके। तभी रूही कहती है ठीक, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ करके, और वो अबीरा को गाड़ी में बिठाती है और वो गाड़ी लेके अपने बी नानू के घर चली जाती है। यहाँ पे अरमान हताश हो जाता है कि अबीरा कॉल नहीं उठा रही है करके। वो गाड़ी में बैठता है और गाड़ी लेके चला जाता है और उसकी गाड़ी जाती है और रूही की गाड़ी आती है। यहाँ पे वो हॉर्न बजाती है रूही। तभी मनीष जी और उनके परिवार को लगता है वापस अरमान ही हॉर्न बजा रहा है, इसलिए वो सब गुस्से से पीछे मुड़ के देखते हैं। तभी देखते हैं रूही आई है करके गाड़ी से। वो कहते हैं रूही तुम इतनी रात को यहाँ पे, और बाजू में देखते हैं तो अबीरा होती है। सुलेखा तुरंत बोलती है अच्छा इस वजह से वो अरमान से मिलने नहीं आई, और हम लोग ने कहा कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। अरमान और अबीरा के बीच की खाई हमने और ज़्यादा बढ़ाई तो नहीं है ना? और एकदम से सब लोग चौंक जाते हैं। मनीष जी रूही को पूछते हैं कि ये तुम्हारे यहाँ? तो वो कहती हाँ, ये शराब के नशे में पोद्दार हाउस आई थी। और मनीष जी गुस्से से अबीर को देखते हैं, शराब कैसे घर में आई करके। तो अबीर ही उसका रीज़न है, और अबीर एकदम से चौंक जाता है। दूसरी तरफ अरमान यहाँ पे अबीरा की याद में बैठा होता है अपने कमरे में और उसे याद कर रहा होता है। उतने में ही दादी साहब वहाँ पे अपना टॉफ़ी का बॉक्स लेके आती है और उसके सामने करती है, और वो एकदम से चौंक जाता है वो देख के। दादी साहब उसे समझाती है कि अबीरा तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, अब तुम भी ये फ़ैसला कर लो और उसे आज़ाद कर दो, और तुम भी उससे आज़ाद हो जाओ। अगर उसे आना होता तो वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं करती।
इस वजह से। और उसे वो डिवोर्स पेपर्स दिखाई देते हैं जिसमें अबीरा ने साइन किए होते हैं। वो अपने गुस्से को और इस दर्द को भुलाने के लिए जो दादीसा ने टॉफ़ी का बॉक्स आगे किया होता है उसमें से बहुत सारी टॉफ़ीज़ खाता रहता है। यहाँ पे दादीसा चली जाती है ये सब कह के। अरमान वो पेपर्स पे साइन कर रहा होता है। सुबह अबीरा जब उठती है तभी उसका सर दर्द कर रहा होता है। वो कहते हैं मेरा सर इतना क्यों फट रहा है करके। उतने में मनीष जी नींबू शरबत लेके आते हैं और उसे कहते हैं ये हैंगओवर उतर जाएगा, ये पी लो करके। वो कहती है हैंगओवर? तो वो कहते हैं हाँ, तूने रात को अबीर की शराब पी थी करके। और उसे समझ में नहीं आता। उतने में उसे कॉल आता है और वो कहती है हाँ हाँ मैं आ रही हूँ करके। और वो कहती है मुझे तुरंत भागना है करके। मनीषी उसे कहते हैं तू इस हालत में कोर्ट कैसे जाएगी? तो वो कहती है कि मैं कोर्ट नहीं जा रही हूँ। तो कहाँ जा रही हूँ? मनीषी उसे पूछते हैं तो वो कहती है कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेने जा रही हूँ करके। और वो वहाँ से जल्दी जल्दी में निकल जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे पोद्दार हाउस में सब लोग मनीषा, मनोज, रोहित, रूही, दादीसा, विद्या, माधव, संजय फूफासा, काजल और कोरस गैंग होती है। तभी यहाँ पे माधव अबीरा और मनीषी से मिलने जा रहे होते हैं। दादीसा उसे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो माधव को? तभी माधव कहते हैं कि मैं मनीष जी और अबीरा से मिलने जा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों का रिश्ता टूटते हुए नहीं देख सकता। और यहाँ पे दादीसा उस पर चीखती है, चिल्लाती है माधव पे, तुम ऐसा नहीं करोगे करके। मैंने ऑलरेडी अरमान से बात की है और वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर देगा करके। ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे माधव मासा से कहता है आपकी ईगो की वजह से आप मेरे बच्चों का रिश्ता तोड़ रही है। आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तभी मासा कहती है वो अगर प्यार करते तो अलग नहीं होते, उस लड़के ने डिवोर्स पेपर साइन करके नहीं भेजे होते। यहाँ पे मनीषा कहती है सॉरी मासा, सॉरी माधव भाई साहब, लेकिन यहाँ पे अभी आपके झगड़े से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मनीष जी और अबीरा से बात करना। यहाँ पे माधव कहते हैं हाँ, और वो जाने के लिए निकल ही पड़ते हैं। तभी आवाज़ आती है रुक जाइए करके, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो लोग सब देखते हैं। तभी अरमान तैयार होकर नीचे आ रहा होता है और उसके हाथ में एक इन्वलप होता है। वो नीचे आता है और वो इन्वलप दादीसा को देता है। दादीसा खुश हो जाती है। रूही और संजय फूफासा भी खुश हो जाते हैं क्योंकि अरमान कहता है मैंने साइन कर दिया है करके। लेकिन बाकी के लोग एकदम से दुखी हो जाते हैं, अरमान ने ऐसा स्टेप क्यों लिया करके। अरमान वहाँ से जा रहा होता है तभी दादीसा वो इन्वलप ओपन करके देखती है और एकदम से चीखती है अरमान करके। अरमान आगे जाके रुकता है और हंसता है। दादीसा अरमान के पास आती है और कहती है ये क्या है? तो वो कहता है केजे लॉ कॉलेज में मैं एज अ गेस्ट लेक्चरर वहाँ पे जा रहा हूँ और आपको दिया इस वजह से क्योंकि आप पोदार फर्म की हेड है, आपको पता होना चाहिए इस वजह से। यहाँ पे दादीसा कहती है तुमने डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए? तो वो कहता है नहीं करके। दादीसा पूछती है क्यों? तो वो कहता है कि क्योंकि मुझे झुमका मिला इस वजह से अबीरा का। यहाँ पे मनीषा कहती है व्हाट झुमका? तभी अरमान हंसता और कहता है कि दादीसा आपने मुझसे कल रात को इतनी सारी बातें की लेकिन ये नहीं कहा कि अबीरा यहाँ पे आई थी। तो वो कहती है दादीसा हाँ, वो झगड़ा करने के लिए आई थी नशे की हालत में। तभी अरमान कहता है इस वजह से क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, अपना हक समझती है, इस वजह से वो झगड़ा करने आई थी, तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ करके। और वो अब एलएलएम कर रही है उसी कॉलेज में, इसलिए मैं वहाँ पे गेस्ट लेक्चरर करके जाऊँगा। दादीसा उसे पूछती है तुम्हें कैसे पता कि वो वहाँ पे है? तो वो कहता है कि वो मेरी पत्नी है, मुझे अपनी पत्नी के बारे में नहीं पता होगा? फिर भी मेरा दोस्त पता है ना करण, जिसकी माँ ने वो लड्डू भेजे थे। मनीषा तुरंत कहती है वो नारियल वाले लड्डू बहुत मस्त थे, बहुत अच्छे टेस्टी थे। तो अरमान कहता है हाँ, उसने कहा क्योंकि वो वहाँ पे लेक्चरर है, उसने मुझे कहा कि अबीरा ने वहाँ पे एडमिशन लिए, इस वजह से मैं भी वहाँ पे अब गेस्ट लेक्चरर करके जाऊँगा। दादी सा कहती है उसने तुम्हें ऑलरेडी डिवोर्स पेपर साइन करके दिए हैं तो तुम क्यों उसके पीछे पीछे जा रहे हो? तो वो कहता है मैं अबीरा को मना लूँगा, वो मेरी पत्नी है, वो अभी भी मुझसे प्यार करती है करके। यहाँ पे अरमान चला जाता है और सब लोग देखने लग जाते हैं। अबीरा कॉलेज में हेडफोन्स लगा के कुर्ता पजामा पहन के एंटर करती है और कुछ कॉलेज के लड़के उसे देखने लगते हैं, उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। अबीरा अपने हेडफोन्स निकालती है और यहाँ वहाँ देखती है। तभी वो लड़कों को देखती है और पूछती है कि क्लासरूम कहाँ है? तो वो लोग झगड़ने लगते हैं, मैं बताता हूँ करके। उनके झगड़े के सिलसिले चलते रहते हैं और अबीरा वहाँ से निकल जाती है। वापस वो अपने हेडफोन्स लगाती है और जा रही होती है। उतने में कुछ लड़कों का धक्का लग के वो एक लैडर रहता है जो उस सर पे गिरने वाला होता है, लेकिन उतने में अरमान उसे पकड़ लेता है और अबीरा को बचा लेता है। अबीरा को ये पता भी नहीं चलता। अबीरा अपने क्लासरूम में जाती है, तभी वही लड़के दो झगड़ रहे होते हैं, आप यहाँ पे बैठिए, आप यहाँ पे बैठिए। अबीरा कहती नहीं नहीं मैं बैठूंगी करके, ये खाली बेंच है वहाँ पे। तो वो कहते नहीं नहीं आप यहाँ पे बैठिए। ऐसे करते करते अबीरा को उन लड़कों का धक्का लगता है और वो गिरने वाली होती है। उतने में अरमान उसे पकड़ लेता है और यहाँ पे अरमान अबीरा एक दूसरे को देखते हैं। उतने में अबीरा फिर
संभल जाती है और वो अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। अरमान वहाँ पे सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है। अबीरा वहाँ से उठ के जा रही होती है, तभी अरमान कहता है मेरे कुछ रूल्स हैं, जब तक मैं ना कहूँ कोई भी स्टूडेंट क्लासरूम छोड़ के जाएगा नहीं, वरना मैं उसके मार्क्स कट कर दूंगा। और ये सुन के अबीरा वापस अपनी जगह पे आके बैठ जाती है और अरमान यहाँ पे उसे देख के मुस्कुराता है।